हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुक्ता है। द केसरी नंदन एकेडमी में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है क्राइम ऑफ टेररिज्म एंड टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 113। ये बीएनएस का सेक्शन 113 है और ये एक न्यू सेक्शन है, मतलब एक न्यू एक्ट है। ये नया क्राइम ऐड हुआ है। ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी में नहीं था, बीएनएस में न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। Whoever does any act with intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, sovereignty, security और economic security of India। कोई पर्सन एक ऐसा एक्ट करता है जिससे इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी यानी कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या उसकी आर्थिक सुरक्षा पर कोई आँच आए या उससे उसके उस एक्ट से इन सब चीज़ों के ऊपर कोई डर दिखाई दे, विद इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर, और अपने वो इस एक्ट के थ्रू क्या करना चाहता है कि लोगों में आतंक फैलाना चाहता है, डर की भावना फैलाना चाहता है, या तो भारत के लोगों में या भारत के किसी एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कम्युनिटी में या पर्टिकुलर सेक्शन में ऐसा टेरर फैलाना चाहता है, या इन एनी फॉरेन कंट्री या किसी फॉरेन कंट्री में। और कैसे? बाय यूजिंग बॉम्ब्स, डायनामाइट, अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, firearms or other lethal weapons, noxious gas, other chemicals or any other substance, whether biological, radioactive, nuclear or otherwise, of a hazardous nature or by any other means of whatever nature to cause or likely to cause। बॉम्ब्स का यूज़ कर कर, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का यानी कि विस्फोटक पदार्थ का यूज़ कर कर, ज्वलनशील पदार्थ का यूज़ कर कर, जिससे कि मतलब आग वगैरह लगा कर कहीं पर, ठीक है, जहरीली और नॉक्शियस जो पॉइजनस गैस होती हैं उन सबको फैलाकर, या किसी केमिकल के थ्रू, ठीक है, या कुछ ऐसा केमिकल जो हजार्डियन नेचर का हो, या कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे लोगों को खतरा हो या उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे। इस तरीके के एक्ट करके लोगों में डर बैठाना चाहता है, उसमें टेरर बैठाना चाहता है, ठीक है, वो टेररिस्ट एक्ट में आता है। लेकिन अब उसके उस एक्ट से क्या होना चाहिए? या तो डेथ हो लोगों की, या उनको इंजरी हो। किसी एक पर्सन को भी हो सकती है और पर्सन्स को भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लॉस और डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का डैमेज हो, डिस्ट्रक्शन हो, लॉस हो, डिसरप्शन ऑफ एनी सप्लाइज और सर्विसेज एसेंशियल्स टू द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी इन इंडिया। जो सप्लाईज, सर्विसेज की सप्लाईज होती है या कुछ एसेंशियल्स ऐसे होते हैं जो लोगों को सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, जो उनकी लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, इंडिया की कम्युनिटी में या किसी फॉरेन कंट्री में, ठीक है। फोर्थ है इसमें डैमेज टू द मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। जो इंडिया की मॉनेटरी स्टेबिलिटी है यानी कि आर्थिक स्थिरता, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है बाय वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट इंडियन पेपर करेंसी, नकली नोट बनाकर, नकली सिक्के बनाकर, या कोई भी जो मटेरियल चीज़ होती है उसको नकली बनाकर इंडिया की जो मॉनेटरी यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है उसको हार्म किया जाए। फिफ्थ है डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और इन अ फॉरेन कंट्री used or intended to be used for the defense of India or in connection with any other purpose of the government of India, any state government or any of their agencies। और डैमेज और डिस्ट्रक्शन किया जाता है इंडिया की प्रॉपर्टी को फॉरेन कंट्री में जो यूज़ हो रही हैं या इंटेंडेड हैं यूज़ होने के लिए, मतलब कि उनको भी आगे यूज़ किया जा सकता है डिफेंस के लिए इंडिया के, या गवर्नमेंट से किसी अदर पर्पस से उनके कनेक्शन में हैं वो प्रॉपर्टीज़, या स्टेट गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज़ है और जो उनकी कोई एजेंसीज़ हैं उनकी प्रॉपर्टी है, उसको डैमेज और डिस्ट्रॉय किया जाए। बी पॉइंट है इसमें ओवरवेज बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स और अटेम्प्ट्स टू डू सो और कॉजेज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ और ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी। क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करने के लिए, मतलब शो करने के लिए, क्रिमिनल फोर्स को शो करता है या उसका यूज़ करता है या कुछ ऐसा अटेम्प्ट करता है जिससे डेथ हो जाए किसकी? पब्लिक फंक्शनरी की। पब्लिक फंक्शनरी ऐसा होता है, ऐसी जो
एक ऐसी फंक्शनरी यानी कि एक ऐसी मशीन या एक ऐसे अथॉरिटी जो पब्लिक के लिए काम करती है, उनकी डेथ कॉज करे, ठीक है, उनको या अटैम्प्ट करे डेथ कॉज करने के लिए। सी है इसमें डिटेन्स, किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन एंड थ्रेटनिंग टू किल और इंजर सच पर्सन or does any other act in order to compel the government of India, any state government or government of a foreign country or an international or intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any act। वो क्या करता है कि डिटेन करता है, किडनैप करता है, अबडक्ट करता है किसी ऐसे पर्सन को या उस पर्सन को थ्रेटन करता है, किल करने के लिए जान से मारने की धमकी देता है, इंजर करता है सच पर्सन को, और डज एनी अदर एक्ट इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो इस तरह के पर्सन को या पर्सन्स को जो पब्लिक फंक्शनरी के लिए काम कर रहा है उसको जान से मारने की धमकी देता है, उसको किडनैप कर लेता है, उसको अबडक्ट कर लेता है, जिससे कि वो इंडियन गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को कंपेल कर सके। यानी कि आपने फिल्म्स वगैरह में भी देखा होगा कि प्लेन हाईजैक कर लिया जाता है, अब उसमें जितने भी वो सब हो गए वो सब एक तरीके से उनके कब्ज़े में आ गए। तो प्लेन हाईजैक करके जो भी टेररिस्ट होते हैं वो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं, या बहुत सारे लोगों को अपने स्कूल होता है ना, छोटे बच्चों के स्कूल्स में उनको बच्चों को अपने कब्ज़े में रख लेते हैं, उनको कन्फाइन कर लेते हैं। क्या करने के लिए? गवर्नमेंट से अपनी शर्तें मनवाने के लिए, ठीक है ना, अपने लिए एक अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए, या गवर्नमेंट से कुछ ऐसा एक्ट करवाते हैं जो इलीगल होता है, या कोई गवर्नमेंट कोई एक्ट कर रही होती है तो उस एक्ट को करने से रोकने के लिए। इस तरीके से किडनैप और अबडक्ट कर लेना। एक्सप्लेनेशन इसका ये कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन पब्लिक फंक्शनरी मीन्स, पब्लिक फंक्शनरी अभी हमने पीछे ये वर्ड पढ़ा, इसका क्या मतलब होता है वो यहाँ दिया हुआ है। The constitutional authorities or any other functionary notified in the official gazette by the central government as public functionary। क्या होती हैं ये? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ होती हैं या कोई ऐसी फंक्शनरी यानी कि कोई ऐसी बॉडी हो गई या कोई अथॉरिटी हो गई जो ऑफिशियल गजट में नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बी है काउंटरफीट इंडियन करेंसी, मीन्स द काउंटरफीट करेंसी एज मे बी डिक्लेयर्ड आफ्टर एग्जामिनेशन। काउंटरफीट करेंसी में ऐसी करेंसी, काउंटरफीट इंडियन करेंसी में कैसी करेंसी आएगी जो काउंटरफीटेड है और डिक्लेयर हो चुकी है एग्जामिनेशन के बाद। और किसने डिक्लेयर किया है? डिक्लेयर्ड बाय एनी ऑथराइज्ड और नोटिफाइड फॉरेंसिक अथॉरिटी। जो फॉरेंसिक अथॉरिटी है उसने उस करेंसी को चेक करके डिक्लेयर कर दिया है कि ये काउंटरफीटेड है, तो वो करेंसी काउंटरफीट इंडियन करेंसी कहलाएगी। इसका क्लोज टू कहता है, हुएवर कमिट्स अ टेररिस्ट एक्ट, जो टेररिस्ट एक्ट को कमिट करता है और उसके इस एक्ट की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो पनिश्ड होगा विद डेथ से, उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है और उसको फाइन भी मिलेगा, ठीक है। इसका बी है कि इन एनी अदर केस, अगर उस पर्सन की डेथ नहीं होती है, उसको कोई इंजरी हो जाती है या बहुत नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसमें क्या होगा कि शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स, उसको पनिशमेंट जो मिलेगी वो 5 ईयर्स से कम की नहीं मिलेगी, एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक और फाइन मिलेगा। थर्ड क्लॉज कहता है इसका, whoever conspires and attempts to commit or advocates, abet, advises and incites directly or knowingly facilitates the commission of a terrorist act। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि टेररिस्ट एक्ट को करने के लिए अगर आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं या अटैम्प्ट करते हैं या आप एडवोकेट्स, अबेट्स, एडवाइस और इनसाइट करते हैं, मतलब कि उसकी वकालत करते हैं, उसको टेररिस्ट एक्ट को करने के लिए अबेट यानी कि उकसाते हैं या ऐसी कोई सलाह देते हैं या कोई ऐसी इनसाइट्स करते हैं, चाहे वो आप डायरेक्टली करें या जानते बूझ के होकर आप उसको फैसिलिटेट करें टेररिस्ट एक्ट के कमीशन को, या उसके कमीशन के किसी
प्रिपेरेटरी में आप एक्ट करते हैं, यानी कि उस टेररिस्ट एक्ट को कमिट होने के लिए जो प्रिपरेशन हो रही है उसमें आपने कोई एक्ट किया, तो उसमें आपको इसमें क्या पनिशमेंट मिलेगा, इसमें 5 ईयर्स का पनिशमेंट मिलेगा जो एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, और फाइन मिलेगा। फोर्थ क्लोज कहता है हुएवर ऑर्गेनाइज और कॉजेज टू बी ऑर्गेनाइज एनी कैम्प और कैंप्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन टेररिस्ट एक्ट। ये कहता है कि टेररिस्ट एक्ट की जो ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको ये टेररिस्ट एक्ट करना है, प्लेन को हाईजैक करना है, वो किस तरह से करना है, ये सब आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें जो भी कैंपिंग चल रही है या जो भी ट्रेनिंग चल रही है, आप उसका पार्ट बनते हैं, या आप उसमें रिक्रूट करते हैं, या कॉजेज टू बी रिक्रूटेड एनी पर्सन और पर्सन्स फॉर कमीशन फॉर अ टेररिस्ट एक्ट, या उसमें ऐसे पर्सन को रिक्रूट करते हैं, या तो आप रिक्रूटेड होते हैं यानी कि आपको उसमें जाके कहते हैं हाँ जी मैं भी ये ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, या फिर उसमें आप पर्सन्स को रिक्रूट करते हैं टेररिस्ट एक्ट करने के लिए। तो इसमें आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा, इसमें 5 ईयर्स का पनिशमेंट मिलेगा जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड होगा, और फाइन मिलेगा। फिफ्थ क्लोज है एनी पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इन्वॉल्व इन अ टेररिस्ट एक्ट। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्सन मेंबर है जो टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व है, उसको क्या पनिशमेंट होगा, उसकी पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी और फाइन मिलेगा। सिक्स्थ है वॉलंटरली हार्बर्स और कंसील्स और अटेम्प्ट्स टू हार्बर और कंसील एनी पर्सन नोइंग दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड अ टेररिस्ट एक्ट। किसी पर्सन ने टेररिस्ट एक्ट किया है, हम उस पर्सन को हार्बर करते हैं या उसको पुलिस से बचाने के लिए उसको छुपाते हैं, तो उसका पनिशमेंट क्या होगा, उसका पनिशमेंट होगा शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो 3 साल से और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है। सेम इसमें भी वही है जैसा हमने ऑर्गेनाइज क्राइम में और पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम में पढ़ा था कि अगर हम हार्बर अपने स्पाउस को करते हैं, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को हार्बर करता है, तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। क्लॉज 7 है whoever knowingly possesses or any property derived or obtained from commission of any terrorist act or acquired through the commission of terrorist act। कोई ऐसी प्रॉपर्टी कोई पर्सन ऐसी प्रॉपर्टी को पजेस करता है या एक्वायर करता है या अपने पास रखता है जो टेररिस्ट एक्ट के थ्रू मिली है, तो उसको क्या पनिशमेंट होगा। जैसे हमने स्टॉलन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, पूरा स्टॉलन प्रॉपर्टी क्या होता है, चुराई हुई संपत्ति। अब टेररिस्ट एक्ट से जो प्रॉपर्टी मिली, हमने ये एक्ट कमिटेड किया, उसमें हमने लोगों की चेन खींच ली या उस तरीके की प्रॉपर्टी को वो पजेस करके रखता है। बहुत सारे लोगों को हमने जब एक टेररिज्म में फंसा कर रखा या थ्रेटन करके रखा, अब हमने उन लोगों से उनका कुछ भी कीमती सामान जो भी छीन लिया, तो वो टेररिस्ट एक्ट के दौरान चुराई गई संपत्ति है। मतलब कि टेररिस्ट एक्ट जब कमिट हो रहा था उस टाइम से डिराइव की गई, उस टाइम पे एक्वायर की हुई वो प्रॉपर्टी है। अब कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी को पजेस करके रखता है तो उसका पनिशमेंट क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक हो सकता है और उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर दैट द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शैल डिसाइड वेदर टू रजिस्टर द केस अंडर दिस सेक्शन और अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। कि इस तरीके का जो भी एक्ट है उसको कौन देखेगा, कि डाउट्स को रिमूव करने के लिए कि ये जो एक्ट हुआ है ये टेररिस्ट एक्ट है या कोई जो भी आईपीसी में पहले डिफाइन था उस तरीके का एक्ट है, तो इस तरीके के डाउट्स को रिमूव करने के लिए इसमें कौन सा ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी से नीचे का यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे की रैंक का ऑफिसर नहीं होना चाहिए इस तरीके के केस को रजिस्टर करने के लिए। इस सेक्शन में जो भी केसेस आएंगे उनको रजिस्टर करने के लिए एसपी से नीचे की रैंक का ऑफिसर नहीं होना चाहिए, या अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में कोई एक्ट आया या कोई ऑफेंस उसके सामने आया है तो वो कौन लिखेगा, उसको कौन रजिस्टर करेगा, वो एसपी करेगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।